2024 में केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो पाकिस्तान में बोले जाओ पाकिस्तान, बोलो बांग्लादेश में करें जाओ बांग्लादेश। बिल्कुल जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प जो है ना ही सिर्फ रियासत में, देश भर में कोई नहीं दिख रहा। कोटिया जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। भी यही कह रही है 50 के पार हम जाएंगे। 5 के पार नहीं जाएंगे। 5 के पार करना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की 25% हाइक इन टैक्सेस, उसमें मेजर जीएसटी तो रहेगा, मेजर पार्ट है एक्साइज का। की लहर कुछ लहर नहीं थी, लहर तो अब चलेगी। मोदी जी की लहर चली थी, ये सुनामी आएगी केजरीवाल की। और 2024 में केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे। आम आदमी पार्टी की एक आंधी चलेगी और उस आंधी में ये सब जो 50 पार के आंकड़े लगा रहे हैं, कांग्रेस तो खैर खत्म ही होगी अब, और बाकी जो पार्टियां हैं वो सब हवा में बह जाएंगी। बड़ा विशाल जन समूह इकट्ठा होगा, कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, ज्यादा होंगे लेकिन 1 लाख बोल रहे हैं। उसमें केजरीवाल जी आएंगे और उसमें नेता नहीं ज्वाइन करेंगे, उसमें पार्टियां मर्ज कर। देश में सस्ती, नेपाल में सस्ती, भूटान में सस्ती, हमारे पड़ोसी मुल्कों में सब जगह सस्ती। हमको कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध लग गया तो आपकी तेल की कीमतें महंगी। और हमको जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है, इलेक्शंस किसी भी समय शुरुआत हो सकती है। ये कहीं ना कहीं इस समय जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं जो रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इस तरह की खबरें सामने आती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जोर खम लगाती हैं ताकि बड़े से बड़ा चेहरा जो है उनकी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए और आने वाले समय में एमएलए या एमएलसीज उन्हीं की ही पार्टी से निकल के सामने आए। इस समय कहीं ना कहीं एक नई दौड़ जो है वो शामिल हो गई है, क्योंकि पिछले समय में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, और जिस तरह से पंजाब में उनको जीत हासिल हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो हवा जो है वो जम्मू की ओर भी दिखाई दे रही है। इस समय 2 शख्स मेरे साथ में मौजूद हैं और दोनों शख्स पर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये बहुत जल्दी ही आम आदमी पार्टी का साथ दे सकते हैं। एक जो नाम मैं बता दूं, तरनजीत सिंह टोनी डीडीसी अभी मेंबर भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है इनका मैं बता दूं ये हैप्पी जी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी बैंक्स में ये हेड रह चुके हैं और अब वहां से रिजाइन दे चुके हैं। शायद अटकलें लगाई जा रही हैं, अब ये अटकलें कितनी सच हैं या नहीं है, अब ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा सच में है कि आप आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या असल में ऐसा है भी है कि आप जा रहे हैं या नहीं? जा रहे हैं जी, बिल्कुल जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प जो है ना ही सिर्फ रियासत में, देश भर में कोई नहीं दिख रहा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे आम आदमी पार्टी की एक आंधी चलेगी और उस आंधी में ये सब जो 50 पार के आंकड़े लगा रहे हैं, कांग्रेस तो खैर खत्म ही होगी अब, और बाकी जो पार्टियां हैं वो सब हवा में बह जाएंगी। इतनी तेज आंधी चलेगी आम आदमी पार्टी की। आप मेरी बात को अंडरलाइन कर लेना। देखें, उसकी वजह है आप खुद भी, ये जो कैमरामैन है और जो जितने लोग हैं, आप अगर देखेंगे कि सबके दिलों की धड़कन है शहीद भगत सिंह, है कि नहीं? जी है, नो डाउट, मानते हो ना? बिल्कुल। बिना मांगे बिना बोले उन्होंने उन धड़कनों को पहचाना है केजरीवाल ने, और छुट्टी अनाउंस होगी, भगवंत मान जी ने छुट्टी अनाउंस कर दी 23 मार्च की, बाकी पार्टियां नहीं थी। वो ऐरे गहरे लोगों की छुट्टियां करने के में व्यस्त थे, लेकिन जिसने क्रांति लाई, जिसने देश को सच में आज़ादी की कगार पे लाया, जिसने एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी हर देशवासी के दिलों में कि भाई मैं मर भी जाऊं तो मेरे बाद भी ये चिंगारी सुलगती रहे और ये भड़ के शोला से बन जाए। मैं समझता हूं कि आज एक वक्त आ गया है, लोगों को जाग जाना है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको वोटिंग राइट दी, आज बीजेपी उस वोटिंग राइट को तहस नहस कर रही है ईवीएम के थ्रू। ठीक है, आज चाहिए देश पूरा, ऑपोजिशन पूरी बोल रही है, और बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी वो भी कहती थी इस मशीन के तहत ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आज पे लग रहा है ईवीएम के जरिए जो है बीजेपी ने अपने आप को साबित किया कि भैया हम आगे हैं, तुम पीछे। हाँ जी, कहां पर ईवीएम का सहारा लेकर आपको लगता है बीजेपी ने साबित किया कि तुम आगे हम पीछे, हम आगे थे तुम पीछे? जिन स्टेटों में सब जगह इलेक्शन हुई है यही हुआ है। ये ईवीएम का खेल है, ये ठप्पे का खेल नहीं अभी हुआ। ठप्पे, अगर मैं चैलेंज करता हूं, जाएं जी यूपी में ही दोबारा चुनाव करा लें और मोहर लगवाएं,
तो पता चल जाएगा। अब बोलेंगे नहीं ये वो वोट गिनने वाली बारी क्या, नोट गिनने वाली मशीन है ना, तो वो वही मशीन नोट गिनने में लगा, वोट गिनने में लगा दो, इकट्ठे करके डर 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए सबका विकल्प है आज, लेकिन इस सारी गंदी राजनीति का, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति, ये जो आज भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति बीजेपी कर रही है, पहले पाकिस्तान करता था। वो मंदिरों के सामने गाय का सर फटकाता था, मस्जिद के सामने सूर का सर फटकाता था, तो 2 मजहबों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती थी। ये पाकिस्तान की ISI करती थी। आज देश की जो है एक नंबर 1 पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, वो ये काम कर रही है, हिंदू मुसलमान में दंगा करा के अपनी राजनीति रोटी सेक रही है। ये चाहिए हमको हिंदुस्तान में? हमको चाहिए था, हमको तो इनके नारे पे हम तो धोखा खा गए लोग, हिंदुस्तान के लोग धोखा खा गए जब इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ और सबका विकास, और बोला 2 करोड़ नौकरियां होंगी साल में। बेरोजगारी समस्या थी एक, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी आगे बीजेपी ने बना दी है। 2 करोड़ जब से ये आए हैं नौकरियां चली गई हैं। कहते थे रुपया जो है वो ICU में पड़ा है, अब बाहर आ गया, अब और सीरियस हो गया वो। अब मुझे बताए ना कौन सी जगह। अभी मैं भाषण सुन रहा था किसी का लोकसभा में, तो कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी अभी लागू नहीं हुई, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया है और TDS लगा दिया है। ये तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का हाल है, उसको मालूम ही नहीं है वो क्या कर रही हैं, वो क्या, बिकॉज शी इज बेसिकली नॉट एन इकोनॉमिस्ट। तो बहुत बड़ा फर्क है। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट थे, तो देश को इस दलदल से बाहर निकाला उन्होंने। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है ये देख देख के कि रोज़ पेट्रोल की कीमतें, कल किसी ने डाला था कि पाकिस्तान में सस्ती, बांग्लादेश में सस्ती, नेपाल में सस्ती, भूटान में सस्ती, हमारे पड़ोसी मुल्कों में सब जगह सस्ती। हमको कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध लग गया तो आपकी तेल की कीमतें महंगी। अरे हमको बेवकूफ़ बनाना बंद करें, वहाँ उनके लिए नहीं युद्ध लगा, वहाँ पे सस्ती। आज इनको बोलेंगे बांग्लादेश में सस्ती, पाकिस्तान में बोले जाओ पाकिस्तान, बोलो बांग्लादेश में कहें जाओ बांग्लादेश। अरे भाई लोगों, आप भी तो कुछ काम करो। आप क्या बोल के आए थे इस महंगाई के ऊपर? सुषमा स्वराज का भाषण पढ़ के सुना रही थी एक हमारी बहन पार्लियामेंट में, मैं उनका नाम भूल गया हूं अभी, और उन्होंने उन्हीं का भाषण पढ़ के सुनाया कि ये आपने कहा था उस वक्त। इसी को आज मैं दोहराती हूं कि ये संवेदनहीन सरकार है, वो है बीजेपी सरकार। अच्छे दिन करते, यानी कि आप भी जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने मन बना लिया, 8 तारीख को हम ज्वाइन कर रहे हैं। छोटा भाई है मेरा, मेरे साथ ही जाएगा। हाँ, बड़े भाई जाएंगे, छोटा भाई वहीं जाएगा, वहीं जाएंगे। तो आपने कहाँ से, आपको लग रहा है बाहू अपने हाथ में ले रहे हैं या कहाँ जाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल, बाहू से हम इलेक्शन लड़ेंगे इस बार, अगर भगवान ने चाहा और आम आदमी के पक्ष में जाएगी। जो लोगों का रुझान है वो आम आदमी की तरफ है। और आप देखेंगे बैंकर के पास अच्छा खासा पैसा होता है, एक बैंकर के पास अच्छी खासी पैसे मिल जाते हैं, तो क्या जरूरी नहीं नहीं पैसा नौकरी का भी, जो बैंक में नौकरी करता है उसकी भी एक अच्छी खासी इनकम होती है। वो ऊपर से चीफ होना, हेड होना, उसकी नौकरी छोड़ के आम जनता के बीच में आना आपको क्यों लगा? देखो रति जी, क्या है कि इंसान के जन्म से लेके मरण तक बीच में जो टाइम होता है ना, वो मैटर करता है। बैंकिंग में मैंने सेवा कर ली, एम्प्लॉयमेंट करी लोगों के साथ, उनको ग्रूम किया, मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। जो मेरा फ़र्ज़ था बैंकिंग को आगे लेके जाना, वो मैंने किया। अब सोसाइटी के प्रति भी कोई फ़र्ज़ बनता है, तो अब सोशल काम तो हम शुरू से कर रहे थे। तो आज टोनी भैया से जब बात हुई, इनसे मिलता रहता था, और ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको देख के, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ही इनको फॉलो करता था, जब ये यूथ लीडर थे तब से इनको फॉलो करता था। तो इन्होंने बोला नहीं यार, अब ज़रूरत है सोसाइटी में, तो आप आ जाओ। आज मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा रति, आप डेली एक्सेलसियर का एक कॉलम देखिए, 25% टैक्सेस आज पिछले साल से ज़्यादा लिए हैं गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। 25% हाइक इन टैक्सेस, उसमें मेजर GST तो रहेगा, मेजर पार्ट है एक्साइज का। जम्मू शहर को, मंदिरों को, शहर को इन्होंने वाइन शॉपों का शहर बना दिया। यूथ आज ड्रग्स की तरफ जा रहा है। आज हम वरिड हैं, हमने आज शहीद भगत सिंह की छुट्टी हुई ना वहाँ पे पंजाब में, किसी ने नहीं मांगी, किसी ने नहीं मांगी। दिलों की धड़कन है शहीद भगत सिंह। मैं यहाँ आपके माध्यम से बीजेपी के सो कॉल लीडर्स को कहना चाहता हूँ कि प्रतिमाएं लगाने से कुछ नहीं होगा, रविंदर रैना जी फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। आप कौन सा प्रेशर आप पे, क्या आप नहीं मानते कि महाराजा हरि सिंह जी हमारे
रियासत के महाराजा थे, वर्सटाइल महाराजा थे, बहुत बड़ी सोच थी उनकी। देखिए उन्होंने क्या क्या काम किया। आज ये रियासत बनी है, इस रियासत में सब कुछ है, उन्हीं की देन है। क्या प्रेशर है बीजेपी के ऊपर? राजपूतों का प्रेशर है, ब्राह्मणों का प्रेशर है, महाजनों का प्रेशर है। ये आप डिवाइड करते हैं। रियासत महाराजा की है और महाराजा एक नजर सबको देखते थे। और जम्मू के लोग, आज ये मेरी आवाज नहीं है, सिख, हिंदू, दलित सब ये कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही बीजेपी छुट्टी? ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। आपको हम वाइन शॉपें नहीं, ये शहर को हम नशे में नहीं जाने देंगे। आज युवाओं, आप देखो बॉर्डर स्प्रिंट्स, आप देखो डेली वेजर्स, आप किसी को हाथ लगाओ। अब टोनी भैया ने पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें बताया कि जिस्म पूरा ही दर्द से भरा है, कहां जख्म नहीं है। और जख्म क्यों कौन दे रहा है? कांग्रेस तो है ही नहीं। आप देखिए कांग्रेस दिख रही है आपको? कहीं कोई नेता दिख रहा है कांग्रेस का? आप आज जाइए बीजेपी के दफ्तर के बाहर, कोई नहीं मिलेगा आपको। आज आप आम आदमी के दफ्तर के बाहर जाइए, यूथ, बुजुर्ग, महिलाएं हाउड लगी है। क्यों? पंजाब और दिल्ली गवाह है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में पार्टी की एक ही मंशा है कि लोग काम करते हैं। जख्म आपने कहा दिए, पर क्या मरहम जो है आम आदमी पार्टी लगा वही सकती है? वही लगा काम कौन रहा है? लगा कौन रहा है और बताएं? वही लगा मुझे बताएं ना। ये मोहल्ला क्लिनिक क्या मरहम नहीं है? मरहम। ये अच्छे स्कूल मरहम नहीं है? ये आपको बिजली पानी में रियायत दे देनी, वे 300 यूनिट दिया है ना माफ, पूरी तो नहीं ना माफ करी, लेकिन उससे क्या होगा? 100% मीटरिंग हो जाएगी। लोग खुद बोलेंगे यार 300 यूनिट तक फ्री है, और फिर वो एक संभाल के खर्चेंगे, संभाल के होगा सब कुछ। अगर ऊपर जाएगा उसका तो पैसा देंगे ना सरकार को। तो ये बुनियादी सतह पे इस महंगाई के दौर में ये बीजेपी, ये बुरे दिनों वाली सरकार है। वो कहते थे ना भी अच्छे दिन आएंगे, हम कह रहे हैं अच्छे दिन, लोग कहते हैं चले गए। हम कहते हैं अच्छे दिन, कहते चले गए। उसका वो पहले थे। ये वो पार्टी है जिसने टैक्स से टैक्स लगा के एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रति जी आप ये माइक छोड़ें और कभी नौकरी अप्लाई करें कहीं। ये तो आपको हुनर आ गया तो आप इस शोबे में आ गए, वरना नौकरी ढूंढना आज हाई तौबा है मार्केट के अंदर, नौजवान परेशान है। यही एक पार्टी है केजरीवाल, ये एक मात्र विकल्प रह गया। क्यों मैंने मजबूर किया इसको हैप्पी को कि भाई चलो समाज सेवा में। हैप्पी इज एन एक्सलेंट ऑर्गेनाइजर, दिल रखता है गरीबों के प्रति, हमदर्दी करता है। तो मैंने कहा यार ठीक है, नौकरी कर ली बथेरी, अब थोड़ा सा काम करो। वो काम ये नहीं है मुझसे पहले करा था, ये पिछले कोरोना काल पूरा इसने पूरे बठिंडी इधर आगे पीछे हर जगह गंग्याल जहां भी है ये काम कर रहा था, लेकिन कुछ चुप कर रहा था। 18 दिन हॉस्पिटल में रहा। ठीक है, कोरोना में जब इसको लगा तो इसके बाद इसने और ज्यादा स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला, मैं यार छोड़ो अब बहुत हो चुका, चलो इस तरफ। तो ये छोटे भाई की तरह फॉलो करता था, तो मैंने इसको बोला चले। अब हम ये लगा हुआ था पिछले 6-8 महीने से इधर ही गांधीनगर में छुटपुट मीटिंगें करनी, कमरे में बैठे इधर मीटिंग उधर मीटिंग कर रहा था। तो मैंने कहा जब मेरी आवाज़ निकली कि मैं जाएंगे, इनको भाई साहब जहाँ आप जाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे। तो ये भी चल रहे हैं। क्या 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, हम केजरीवाल हम नहीं केजरीवाल जी ऐसे नहीं आएंगे। केजरीवाल जी को हम दावत देंगे, हम 8 तारीख वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, फिर जम्मू आएंगे। जम्मू एक बहुत बड़ा विशाल जन समूह इकट्ठा होगा, कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, ज़्यादा होंगे लेकिन 1 लाख बोल रहे हैं। उसमें केजरीवाल जी आएंगे और उसमें नेता नहीं ज्वाइन करेंगे, उसमें पार्टियां मर्ज कर जाएंगी। मैंने क्या बोला? पार्टियां मर्ज कर जाएंगी। इतना बड़ा एक जन समूह चल पड़ा है आज आम आदमी आपसे पार्टी। बात जानना चाहूंगी, मनकोटिया जी का भी बात हो रही है कि आ रहे हैं, उसके बाद हर्षदीप सिंह का भी हो रहा है कि वो भी आ रहे हैं। क्या असल में और भी लोगों को खींचा जा रहा है? अलग अलग बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये चीजें। मनकोटिया जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हर्षदीप जी मुझे लगता है पार्टी से बातचीत चल रही होगी और उनकी तरफ से भी कोई मनाही की बात तो आई नहीं है। वो भी आप मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन आप बात करें उनसे तो शायद वो भी यही चाहेंगे। क्योंकि देखिए ना आज की डेट में विकल्प कोई नहीं रहा ना जी, विकल्प ही कोई नहीं रहा। आज की डेट में सारे के सारे लोग क्या गरीब है, जिसने केजरीवाल को नहीं देखा ना वो कह रहा है हमने वोट केजरीवाल को दे देना। वो पहाड़ों में बैठा है, उसको कोई रेडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसने हवा चली है जो पंजाब से, वो ठंडी हवा आ रही है,
ठंडी हवा पता नहीं यानी किसको। जब पिछली बार मोदी लहर चली थी, इस बार अरविंद केजरीवाल की लहर चलेगी। मोदी जी की लहर कुछ लहर नहीं थी, लहर तो अब चलेगी। मोदी जी की लहर चली थी, ये सुनामी आएगी केजरीवाल की, और 2024 में केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों और का। जम्मू कश्मीर में एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी केजरीवाल सरकार। पर ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है। इस समय बीजेपी भी यही कह रही है 50 के पार हम वो जाएंगे। 5 के पार नहीं जाएंगे। 5 के पार करना मुश्किल हो जाएगा उनको लिए, मैं कह रहा हूं असंभव हो जाएगा। कांग्रेस कह रही है सरकार हम, कांग्रेस एनसी तो कह रही है। उसको तो कांग्रेस का पेज फाड़ के फेंक दो, वो खत्म हो चुकी है। आपने महाभारत का सुना? महाभारत सुनी? उसमें हस्तिनापुर किसके लिए कहा? हस्तिनापुर के जो है ना, उस वहां से काम शुरू हुआ था। उन्होंने बोला कि हम जो है उत्तराधिकारी उस पुत्र मोह में हस्तिनापुर चला गया। ठीक है, ये पुत्र मोह में कांग्रेस चली गई सारी। तो यहाँ पे भी धड़ेबाजी, कभी एक धड़ा कभी दूसरा धड़ा, एक धड़ा खड़ा होता है दूसरा उसको हराने लग पड़ता है। ये आप कांग्रेस का पेज फाड़ के फेंक दें। एनसी है, पीडीपी है। वो कश्मीर की बातें आप बात कर रहे हैं, वो पुरानी बातें हैं। एनसी पीडीपी पुरानी बातें हैं। आप कश्मीर से देखना कि किस कदर एक सैलाब आएगा केजरीवाल जी के हक में। अपनी पार्टी और जो दूसरी है पीपल कॉन्फ्रेंस, ये बीजेपी की बी टीमें हैं। ये बीजेपी की बी टीमें हैं। ये बीजेपी का ये एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। और कश्मीरी इतने सियाने हैं, ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। वो एक्सपोज हो चुका है सारा कुछ। वो इतने सियाने हैं कि वो यहाँ पे वोट वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक तरफा वोट डालेंगे। आप देख लेना, ये तो एजेंसियों द्वारा खड़ी की गई पार्टियां हैं, अपना कोई जनादेश नहीं है। इनकी कोई सीट नहीं होगी, जीरो। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो बीजेपी कह रही है इनका पंजाब वाला होगा हाल जीरो। ये 5 ही आगे से उड़ जाएगा, 50 के आगे से। मैं आपको मजाक नहीं कह रहा हूं, मैं गांव से होके आया हूं, गांव कह रहा हूं। देखो, रेडी वाला, फड़ी वाला, दुकान वाला, चाय वाला, कोई आप सब्जी वाला, सारे ये बोल रहे केजरीवाल को वोट डालना चाहिए। क्योंकि इस महंगाई में वो उज्ज्वला स्कीम चलाई, गैस सिलेंडर बांटे। आज गैस सिलेंडर लोगों ने कबाड़ियों को बेच दिए लोहे के भाव, भरवाने के लिए पैसे नहीं रहे उनके पास। ये सब झूठ की सरकार है। मोदी कार्ड चलाया, जाओ पंजाब में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल मोदी कार्ड को एंटरटेन नहीं करता। यहाँ पे वो कटरा में वो एंटरटेन नहीं करता। कहते पैसे कौन लेगा, पैसे ही नहीं मिले उन हॉस्पिटलों को पंजाब में। ये ऐसे स्कीमें बना रहे हैं, पैसा है ही नहीं उन स्कीमों में। मैं डीडीसी बनाऊं, पीएमएवाई पिछले 5 सालों से पैसे ही नहीं आ रहे हैं। 5 सालों से पैसे नहीं आ रहे। मतलब एक डिमांड है 100 रुपए की, 1 रुपया आ रहा है, तो किसको देंगे? नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या? मुझे बोले ना, ये क्या होगा? ये हालत इतनी बुरी हो चुकी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज एक इतनी बुरी हालत कर दी है सरकार ने कि अगर हम जो इस डिपार्टमेंट ने कैटेगराइज बोला कि ये है, इसको मकान मिलना चाहिए इनकी लिस्ट के हिसाब से, जो सरकारी लिस्ट हम चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, हम अपना पूरा 71 लाख रुपया देना चाहते हैं उसमें कि किसी के घर में छत तो बन जाए। विधवा औरतें हैं, उनकी बेटियों की शादी है। लेकिन बेरहम सरकार है बीजेपी, बेरहम सरकार है। एंटी पीपल पॉलिसीज है इनकी सारी की सारी। ये सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, बाकी सब गरीबों की जो है उनके खिलाफ है। ये आम आदमी के खिलाफ है। ये इसलिए आम आदमी पार्टी वापस आ रही है, इसीलिए वो आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि वही मरहम लगा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में जहां और कोई विकल्प नहीं मिल रहा, केजरीवाल ही एक विकल्प है। केजरीवाल 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 केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक बात क्लियर कर दी है कि 8 तारीख को आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। और इस बार लहर जो है वो यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लहर जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की ही देखने को मिलेगी। और आम जनता क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। क्या सच में जितनी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एनसी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, पीडीपी की बात करें या फिर एनसी की बात करें, जितनी बात कहती हुई नजर आ रही हैं, क्या असल में ऐसा है कि यहाँ पर आने वाले समय में उनको वोट्स मिलने मुश्किल हो जाएंगे?
जिस तरह से मैंने पहले ही कहा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।